नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड से संबंधित 100 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 31 अक्टूबर को जो पेपर हो गणित स्ट्राइक का होने वाला है, उससे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो पूछे जा सकते हैं इससे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 53,483 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में कितने जनपद हैं तो सभी को पता है, 13 जनपद हो जाएंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन के तौर पर हम देखेंगे। ठीक है, और गढ़वाल मंडल के किस जनपद का अधिकांश भाग मैदानी हो है, तो यह है आपका हरिद्वार जिले का। ठीक है, गणेश गुफा और व्यास गुफा कहाँ स्थित है, तो ये माना है किस गांव में लिखा है इसने, तो ये चमोली हो जाए माना। ठीक है, आगे देखेंगे। टिहरी को किसने बसाया था, सुदर्शन शाह ने बसाया था। ठीक है, किसने, सुदर्शन शाह ने। अगला है टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्रनगर कब कब स्थानांतरित की गई थी, तो 1924 में बनी थी। ठीक है, टिहरी राज्य की जो राजधानी थी टिहरी रियासत की, 1924 में बनाई गई थी। ठीक है, अगला है नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है, पौड़ी जनपद में हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह हुआ अल्मोड़ा से। ठीक है, कहाँ से, अल्मोड़ा से हो जाएगा। राज्य कांग्रेस कमेटी ने कुली बेगार खत्म करने का प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 1918 में पारित किया था। ठीक है, 1918 में कांग्रेस ने कुली बेगार प्रथा खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, पेशावर कांड की घटना कब घटित हुई थी, तो 23 अप्रैल 1930 को। 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अगला हो जाएगा कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। ठीक है, कितने दिन के आमरण अनशन के बाद श्रीदेव सुमन का निधन हो गया, तो 84 दिन के बाद हो गया था। ठीक है, आप सभी को पढ़ा होगा आपने। ठीक है, रिवीजन है, क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। आगे है गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में किसने की थी, श्रीदेव सुमन जी ने की थी। ठीक है, श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो डीडी पंत के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, डीडी पंत। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उत्तराखंड बनाने का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ था 1994 में हो गया था। ठीक है, 1994 में। अगला है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा के संस्थापक कौन है, पीसी जोशी। ठीक है, कॉमरेड पीसी जोशी जी। ठीक है, पर्वतीय जन विकास समिति कब गठित हुई थी, पर्वतीय जन विकास समिति गठित हुई थी 1950 में। ठीक है, अगला हो जाएगा रामपुर तेरह कांड के विरोध में राज्य बंद का आह्वान कब किया गया था, तो 3 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, 3 अक्टूबर को। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन। अगला है भिलंगना नदी किस हिमनद से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, टिहरी से। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर, भिलंगना नदी। ठीक है, आगे हो जाएगा रहस्यमय रुकुंड कौन से जिले में है, चमोली जिले में हो जाएगा। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार हो जाएगा। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी हो जाएगी। ठीक है, केदारनाथ से बहती है मंदाकिनी नदी, कहाँ तक, रुद्रप्रयाग तक, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में हो जाएगा। और जीवी पंत पर्यावरण विकास संस्थान किस जिले में है, तो यह अल्मोड़ा में हो जाएगा। जीवी पंत पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला है दयाराम बुग्याल कौन से जिले में है, तो यहाँ पे उत्तरकाशी में हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है,
अडूड़ी उत्सव उत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा? अडूड़ी उत्सव, मक्खन की होली जिसे कहते हैं, ठीक है, मक्खन की होली। अगला है उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है? तो आपको 13% हो जाएगा, ठीक है, 13% हो जाएगा। कहीं कि इसमें 12.98% भी दिया है, कहीं कहीं 12.80%, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है, जहाँ पे 12.98% और 12.8% भी दिया गया है, इनमें से कोई भी आए तो आप कर सकते हैं। वैसे 13% है, मोटा मोटा पूरा 13% हो जाएगा, ठीक है। अगला है लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देहरादून हो जाएगा, ठीक है, लीची उत्पादन के लिए देहरादून हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में कहाँ होता है? इसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ना होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा राज्य में नई कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो 2011 में नई कृषि नीति लागू की गई थी राज्य में, ठीक है। अगला हो जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 को हुई थी, 1973 में, ठीक है। और कुमाऊं भी, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय भी है, केयू, उसकी भी स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है। ये दोनों विश्वविद्यालय गढ़वाल और कुमाऊं के एक साथ हुए थे 1973 में, ठीक है। पतंजलि योग पीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है, 2006 में हुई थी, ठीक है। आगे हो जाएगा राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह नैनीताल में है, राजकीय वेधशाला कहाँ पे है? नैनीताल में, ठीक है। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की में हो जाएगा, ठीक है। भारत का छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है? पिथौरागढ़ को, पिथौरागढ़ को कहा जाएगा भारत का छोटा कश्मीर, ठीक है। कटारमल का सूर्य मंदिर किस जनपद में है? अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किस जगह को कहा जाता है? कौसानी को। किसने कहा था? गांधी जी ने, ठीक है। बाल मिठाई का शहर किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को, ठीक है, फेमस है बाल मिठाई के लिए। कौन सा शहर? अल्मोड़ा, ठीक है। और गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल जी, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हो जाएंगे गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक। पहली बार विवाहिता के मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? झुमेलो, झुमेलो, झुमेलो हो जाएगा, ठीक है। तिलहरी किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? गले में पहना जाता है तिलहरी, ठीक है। अगला है चांचरी नृत्य कुमाऊं में क्या कहा जाता है? चांचरी जो नृत्य है उसे कुमाऊं में क्या कहा जाता है? झोड़ा, ठीक है, उसे झोड़ा कहा जाता है कुमाऊं में। मध्य हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? भोटिया, ठीक है, कौन सी हो जाएगी? भोटिया जनजाति हो जाएगी। बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो राजी जनजाति करती है, ठीक है, राजी जनजाति हो जाएगी बागनाथ की पूजा जो करती है, ठीक है, बागनाथ देवता की पूजा। अगला हो जाएगा राज्य की कौन सी जनजाति सबसे अधिक अंधविश्वासी और धर्मभीरू है? ठीक है, तो जौनसारी हो जाएगी, ठीक है, ये सर्वाधिक धार्मिक है, ठीक है, जौनसारी जनजाति। किस जनजाति में पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है? तो बोक्सा जनजाति में होता है पुत्री को संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल ने किस उपनाम से लेखन करते थे? तो शिव प्रसाद डबराल जी हैं जो किस उपनाम से? चारण, इनके पीछे जो चारण लगा हुआ शिव प्रसाद डबराल चारण कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊनी की रानी लक्ष्मी बाई किसे कहा जाता है? जिया रानी, ठीक है, जिया रानी, जिया रानी को कहा जाता है। गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई तीनों रतीले को कहा जाता है, ठीक है, गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई तीनों रतीले को। अगला है चिपको वुमेन यानी कि गौरा देवी को कहा जाता है, ठीक है, गौरा देवी हो जाएगा चिपको वुमेन, ठीक है। झंडा मेला कहाँ लगता है? झंडा मेला लगता है आपका देहरादून में, ठीक है। बग्वाल मेला किस दिन आयोजित होता है? रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है बग्वाल मेला, ठीक है।
ठीक है। अगला हो जाएगा खतलिंग यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो खतलिंग यात्रा जो शुरू की गई थी इंद्रमणि बडौनी जी ने की थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी। ठीक है। अगला है सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, टिहरी में हो जाएगा सुरकंडा, सुरकुट पर्वत पर। ठीक है, सुरकुंडा देवी पर्वत पर है सुरकुंडा देवी मंदिर। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त को। ठीक है। और 10 अगस्त को हुआ राज्यसभा में हुआ 10 अगस्त को। ठीक है। और लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को। ठीक है। अगला हो जाएगा उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा क्या है, संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। ठीक है। कस्तूरी मृग जंतु का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बास्कस क्राइसोगोस्टर। कस्तूरी मृग जो वैज्ञानिक नाम है उसका हो जाएगा बास्कस क्राइसोगोस्टर। ठीक है। अगला हो जाएगा मोनाल जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लोफोफोरस एम्पीजेनस। ठीक है, लोफोफोरस एम्पीजेनस हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक है। ठीक है। अगला हो जाएगा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, देहरादून में हो जाएगा। अगर स्थान पूछा तो मसूरी हो जाएगा। ठीक है, मसूरी में है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। आगे है कालागढ़ बांध किस नदी पे है, किस जनपद में है, तो पौड़ी में हो जाएगा। ठीक है, कालागढ़ बांध। जमरानी बांध परियोजना किस जनपद में है, तो यह नैनीताल में हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल जनपद में हो जाएगा जमरानी बांध परियोजना। ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित कब की गई थी, तो यह 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को, यहाँ पे जो बिजली उत्पादन का कार्य शुरू हुआ 30 जुलाई 2006 को हो जाएगा। ठीक है, 2006 को ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अगला है राज्य की 3 प्रमुख स्थानीय भाषाएं कौन सी हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। ये 3 प्रमुख भाषाएं हैं राज्य की। ठीक है। और कुमाऊनी भाषा के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, कुमाऊनी भाषा के जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो कौन थे, गंगादत्त उप्रेती जी। ठीक है, जीडी उप्रेती जी। ठीक है, जीडी उप्रेती जी हो जाएगा, गंगादत्त उप्रेती जी। ठीक है। लोक संस्कृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ठीक है। गढ़वाल के लोक नृत्य एवं गीत किसकी रचना है, शिवानंद नौटियाल जी की है। किसके है, गढ़वाल के लोक नृत्य एवं गीत शिवानंद नौटियाल जी। शतोपदेश व नीति शतक कवि किस कवि की रचनाएं हैं। ठीक है, शतोपदेश और नीति शतक किस कवि की रचनाएं हैं, कवि गुमानी पत जी की। ठीक है, गुमानी पत हो जाएगा। ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पत को कहा जाता है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पत जी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला हो जाएगा हिंदी के प्रथम डिलीट कौन थे, जो हिंदी में प्रथम डिलीट की उपाधि प्राप्त करता थे, तो वो थे पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी। ठीक है। निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री किसकी रचना है, तो यह पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी की ही है। ठीक है। कुमाऊं की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो जिया की रानी को कहा जाता है। ठीक है, जिया रानी को कहा जाता है कुमाऊं की झांसी की रानी। ठीक है। रानी कर्णावती के पति का नाम क्या था, तो महीपति शाह। ठीक है, महीपति शाह हो जाएगा रानी कर्णावती के पति का नाम। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तीलू रोतेलू को कहा जाता है। ये डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे भी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथरीन हाइलामन। ठीक है, तो कैथरीन हाइलामन हो जाएगा सरला बहन का मूल नाम। देश की पहली प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी, गोवा में। ठीक है, गोवा में देश की पहली प्रेस स्थापित की थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। अगला है देश में पहली प्रेस कब स्थापित हुई थी,
तो 1557 में स्थापित हुई थी देश में पहली प्रेस। कब हुई थी? 1557 में। ठीक है। अगला है, देश में पहली प्रेस किन के द्वारा स्थापित की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। आ गया है वो क्वेश्चन यहाँ पे, तो पुर्तगालियों के द्वारा यह स्थापित की गई थी। ठीक है। आगे है, देश में किसके शासनकाल में प्रेस की स्थापना हुई थी? यानी किसके सर्वप्रथम किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में भी सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अकबर के शासनकाल में। भारत में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 17वां। ठीक है, 17वां स्थान हो जाएगा। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यानी कि राज्य का कौन सा जिला है जहां महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है, यानी कि सबसे कम है, तो वह टिहरी हो जाएगा। यहाँ पर महिला साक्षरता सबसे कम है। ठीक है। अगला हो जाएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार टिहरी की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 61.77 हो जाएगा। ठीक है, 61.77% है। ठीक है। रुद्रप्रयाग जनपद में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 94 पॉइंट, सब ज़्यादा हो जाएगी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, 97%, 94.97% हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो ऋषिकेश में बनाया जाएगा भारत का पहला ग्लास ब्रिज। ठीक है, ऋषिकेश में। अगला है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण को घोषित किया गया है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी को। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह हल्द्वानी में हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुनस्यारी हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। ठीक है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। अगला हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो सुधा रानी पांडे जी थी। कौन थी? सुधा रानी पांडे जी। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है? तो माला राज्यलक्ष्मी शाह है। ठीक है, जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में भी सांसद है। ठीक है। राज्य की पहली कमर्शियल महिला ड्राइवर कौन है? तो यह है ममता पुजारी। राज्य की पहली जो है कमर्शियल महिला ड्राइवर, तो ममता पुजारी जी हो जाएगी। ठीक है। अगला है, राज्य के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता व्यक्ति कौन थे? तो ये थे घनानंद पांडे जी। कौन थे? घनानंद पांडे जी हो जाएगी। ठीक है। अगला है, चमोली के किस गांव में महापाषाण कालीन प्रमाण मिले हैं? ठीक है, 1956 में। तो मलारी गांव में मिले थे। ठीक है, मलारी गांव चमोली में। बालगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो बालगंगा नदी है भिलंगना की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, भिलंगना की सहायक नदी। आगे हो जाएगा, गढ़वाल जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में गढ़वाल जिले की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1839। ठीक है। उत्तरांचल राज्य विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो उत्तरांचल राज्य विधेयक पर के.आर. नारायण जी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। अगला है, ठीक है, आगे हो जाएगा। अगला हो जाएगा, यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया है? यह कब घोषित किया था? तो 2005 में घोषित किया गया था। ठीक है, 2005 में। भेंकलताल और ब्रह्मताल किस जनपद में है? तो चमोली में हो जाएगी। भेंकलताल और ब्रह्मताल चमोली में स्थित है। ठीक है। अल्मोड़ा जनपद में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 6 विधानसभा क्षेत्र हो जाएगी अल्मोड़ा में। ठीक है। अल्मोड़ा से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है? तो सोमेश्वर है। ठीक है, सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र है आरक्षित। ठीक है, वर्तमान में। और अगला है 100वां क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा। बागेश्वर जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो 18 सितंबर 1997 में हुई थी। 18 सितंबर
1997 में 1997 में हुई थी बागेश्वर जनपद की स्थापना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और शेयर भी करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।